अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अपने घरों में शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप लोगों के रिस्क में, आपकी कमाई में बरकत दे। आमीन। तो करते हैं आज का व्लॉग शुरू। और अनएक्सपेक्टेडली जो है आज फिर मुझे जो है घर से बाहर जाना पड़ा। उसकी मेन रीज़न ये थी, आज मुझे डेंटिस्ट के विज़िट करना था। मेरा गम्स का काफ़ी प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम ये हुआ है कि जब से मैंने क्राउन करवाया है और अपनी दाढ़ें जो हैं वो निकलवाई हैं, तो मेरे गम्स में सेंसिटिविटी हो गई है और गम्स जो हैं वो खला छोड़ते जा रहे हैं। मतलब मेरे दांतों के दरमियान में स्पेस हो रही है। तो उसके लिए मैंने डेंटिस्ट के विज़िट किया और बेतहाशा रश था। तो मुझे कुछ एंटीबायोटिक्स लिख कर दी हैं डेंटिस्ट ने, जो भी मैंने भाई को भेजा है कि वो मुझे ला कर दे, क्योंकि वहाँ पर मेडिकल पर वो अवेलेबल नहीं थी उस एरिया में। सो मुझे उन्होंने एक और रेमेडी बताई। उन्होंने कहा कि ये गम्स के लिए बहुत अच्छा है कि अगर आप सुबह जो है नीम गर्म पानी में नमक डालकर कुलियाँ करें और उसके बाद जो ग्लिसरीन होती वो फिंगर टिप पर लेकर और उससे जो है गम्स पे मसाज करें और 30 सेकेंड टू 1 मिनट उसको गम्स पे लगा रहने दें और उसके बाद नॉर्मल पानी से रिंस कर लें। तो ये सुबह में करना है। और सेकंड उन्होंने जो टिप मुझे बताई है गम्स के लिए, तो उससे सेंसिटिविटी भी चली जाएगी। ये है कि देसी हल्दी वो लेनी है और सरसों का तेल। तो थोड़ा सा जो है देसी हल्दी आपने स्प्रिंकल करना है ब्रश पे और 1 से 2 ड्रॉप जो खाने वाला होता है सरसों का तेल वो उस पर डालकर उससे जो है आपने रात को सोने से पहले दांतों पे ब्रश करना है। तो ये मेरे लिए बहुत एक यूनिक चीज़ थी, चूँकि वो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं और काफ़ी अच्छे से पर्सनली हमें ट्रीट करते हैं। तो ये उनकी टिप थी, तो मैंने कहा आपके साथ मैं शेयर करूं कि अगर किसी को इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो वो ये रेमेडी यूज़ करे। सो डेंटिस्ट से वापसी पर मैंने कहा बाज़ार से होते हुए चलें, क्योंकि मुझे याद आया था कि मेरी सिस्टर के जो इयररिंग्स थे उनका नग निकल गया है। रीज़न ये है कि आजकल जो भी ज्वेलर के पास कारीगर काम कर रहे हैं वो कोई इतना अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। तो मुझे जो है फिर विज़िट करना पड़ा और वो ये इसके इयररिंग्स थे, इसका ना नग निकल गया था दरमियान से। सो ये जो है नग मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिएगा, ये अब आएगा, नज़र आ रहा है। ठीक है, ये इसमें नग लगवाना था। तो अंकल ने फिर मुझे बिठा लिया और कहा कि आप ना कल ले जाए। मैंने कहा सॉरी अंकल जी, अभी आप जो है ना कल वाला ना करें तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा और मेरे से चक्कर नहीं लगाया जाएगा। कहते नहीं नहीं, आधा घंटा लगेगा, आप जाके ना जो आपको बाज़ार में काम वगैरह है वो करना है। तो मैंने कहा चलें ठीक है। और दूसरा जो है मैंने आपको रिंग ऑर्डर की थी, वो आपने सिस्टर की तैयार कर दी है। कहते हैं हाँ जी, जब आप आएंगी ना तो मैं रिंग भी निकाल के रेडी रखूँगा। तो सिस्टर के लिए मैंने माला चित की एक रिंग ऑर्डर की थी। कहते हैं माला चित का स्टोन जो है वो बहुत अच्छा होता है और जो है मनी ग्रैबिंग स्टोन है, वेल्थ आती है। तो मैंने कहा चलो मैं सिस्टर को जो है चांदी में माला चित की रिंग बनवा देती हूँ। सो ये जो है मैंने अंकल को ऑर्डर दिया और फिर एज़ यूजुअल जो है उन्होंने मेरे साथ बारगेनिंग की, टाइम की। जैसे ये पिको वाले करते हैं ना, बाजी थोड़ी देर बैठ जाएं, बस अभी काम ख़त्म होने वाला है, फिर मैं आपका काम कर दूंगा। तो सेम मेरे साथ भी यही हुआ और वहाँ पे काफ़ी देर मैंने वेट किया और उसके बाद फिर मैंने कहा चले अंकल मैं ना आगे से होकर आती हूँ, तो उसके बाद जो है मैं रिंग पिक कर लूँगी। फिर हम लोग जो हैं बाज़ार की तरफ चले गए और वहाँ पर जो है एज़ यूजुअल मैंने परचेज़ किया नारियल का पानी। और ये जो है फ्रेश नारियल का पानी मैं हमेशा लेकर आती हूँ। ये मैंने परचेज़ किया है। और एक जो है ना शॉपर, वो उसकी आई थिंक ऑक्सीजन निकल गई है बट है इसमें सही। तो ये नारियल का पानी मैंने परचेज़ किया था। तो उधर तो कोई ऐसा जगह नहीं थी पीने के लिए, तो मैं जब भी जाती हूँ टाउनशिप में फ़्रेश नारियल का पानी लाजमी लेकर आती हूँ। सो ये नारियल का पानी एक मेरा और एक जो है मेरी सिस्टर का है। सो ये हम लोग अभी थोड़ी देर में पियेंगे व्लॉग एंड करने के बाद। ये मैंने लिया और बाज़ार हमने विज़िट किया। बहुत अच्छे डिज़ाइंस आए हुए थे ड्रेसेस के। सच मुझे ड्रेसेस तो कोई ख़ास लेने नहीं थे, तो फिर जो है मैं अंकल की शॉप पर आई। मैंने कहा अंकल जी रेडी हो गए? तो कहते हैं हाँ बेटा, आपकी ना ये रिंग रेडी हो गई है। तो
ये देखें रिंग तो उन्होंने रेडी कर दी। मेरा थोड़ा मूड ऑफ हुआ क्योंकि रिंग में जो स्टोन लगवाया था वो स्टोन डैमेज हो गया पॉलिश करते हुए। सो मुझे थोड़ा सा इसका अफसोस हुआ, बट मैंने उस टाइम तो कुछ कहा नहीं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं ये पहन ले तो फिर उसके बाद जो है ये मैं इसको सेल आउट कर दूँगी कुछ अरसे तक। सो रिंग का ये देखें बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है और होप सो मेरी सिस्टर को भी पसंद आ जाए, उसके लिए एक सरप्राइज़ होगा। खैर ये मैंने रिंग ली तो मैंने कहा अंकल नग रेडी हो गए। कहते नहीं बेटा अभी नहीं, उसमें थोड़ा टाइम है, मशीन में उसको फ़िक्स करना है, तो आपने कोई और काम करना है तो आप वो कराएं। मैंने कहा अंकल और तो कोई ऐसा सच मुझे काम नहीं है। तो मेरी सिस्टर ने कहा वो ना हमने अंकल ऑर्डर दिया हुआ है। कहते किस चीज़ का? कहती है खाने का ऑर्डर दिया हुआ है। कहते कहाँ पे? कहती हैं यासिर ब्रोस्ट पे, बट एक्चुअली हमने ऑर्डर दिया हुआ था नमक रेस्टोरेंट पे। तो कहते हैं तो वो मैंने कहा टेक अवे है, पिक करना है। कहते क्यों घर खाना क्यों नहीं पकाते हो? तो मुझे बड़ा अजीब लगा। एक तो अंकल जो है ना ये सर बहुत खाते हैं, ज्वेलर्स अंकल जो हैं। तो मैंने कहा अंकल गर्मी है ना तो इस वजह से हम लोग घर में खाना नहीं पकाते हैं, सर्दियाँ होती हैं तो पका लेते। तो कहते ये कौन सा टाइम है खाना खाने का? मैंने कहा अंकल एक ही टाइम पर तो हम लोगों ने खाना खाना होता है। सुबह में दूध पी लेते हैं या ब्रेड वगैरह ले लेते हैं और शाम में खाना खाना होता है, तो फल वगैरह इस दौरान में खा लेते हैं। सो उनकी दुकान से हम लोग निकले तो कहने लगे कि बेटा आप लोग जाओगे कैसे? मैंने कहा अंकल ऐसे परेशानी की बात नहीं, वॉक करते हुए चले जाएंगे। तो कहते हैं हाँ तब तक आधा घंटा हो जाएगा जब तक आप आओगे। तो आपके साथ अब मैं शेयर करूँगी कि हमारे साथ नमक रेस्टोरेंट पर क्या हुआ। जब हम नमक रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे थे तो मुझे जो है रास्ते में एक शॉप पर बैग्स नज़र आए हैं। ये तो जी मेरी अपनी बोतल है पानी की, और ये बोतल मैं साथ रखती हूँ। रास्ते में जब प्यास वगैरह लगती है घर से मैं पानी लेके जाती हूँ। मुझे बैग नज़र आए हैं रीबॉक के। तो मैं फिर उस शॉप पर चली गई और मैंने उससे प्राइस पूछी तो एकदम मुझे कहता है कि बाजी 1000 रुपीज़ के लोकल बने हुए बैग। कॉपी है ओरिजिनल रीबुक की। तो क्योंकि जो ओरिजिनल बैग होता है उसमें जो है अंदर वो कभी भी इस तरह प्लेन नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी कपड़ा लगा हुआ होता है तो लेदर वो कभी भी इस तरह प्लेन नहीं छोड़ते। मैंने ये उसकी शॉप पर छोड़ दिया। मैंने कहा 1000 का एक दे रहा है और वो इससे साइज़ में छोटा था तो मैंने कहा इससे बड़ा। कहता नहीं बाजी इससे बड़ा नहीं है। फिर उसके साथ शॉप थी, मेरी सिस्टर ने कहा लेना है। मैंने कहा हाँ मैंने इसको लेना है क्योंकि मेरे बहुत सारे गैजेट्स वायर्स वगैरह बिखरी हुई हैं और ये बैग लूँगी तो इसमें जो है सब चीज़ें सिमट जाएंगी। फिर सेकंड शॉप पर गए और वहाँ पर जो है उससे मैंने बारगेनिंग की। उसने जो है मुझे इसकी प्राइस बताई थी 700 रुपीज़ और उससे बारगेनिंग करके तो ये 600 रुपीज़ का मुझे एक बैग मिला है। और इसमें जो है मैंने ये 2 बैग परचेज़ कर लिए ताकि मुझे बाद में पछतावा ना हो कि इसमें अगर एक बैग में जो है मेरे गैजेट्स पूरे नहीं आते हैं तो दूसरे में आ जाए। तो कहने को ये कॉपी है लेकिन इससे जो है मेरी काफ़ी सारी चीज़ें सिमट जाएंगी। देख सकते हैं मेरी ये सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं और इधर ड्रॉ के अंदर भी हार्ड ड्राइव्स वगैरह मेरी सारी वायर्स ये बिखरी हुई हैं और मुझे बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इनको समेटने में और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे जो है मामा से काफ़ी डांट पड़ी है। ये देख रहे हैं मेरी सारी बुक्स और ये मेरे सारे गैजेट्स, हेडफोन, ये सब यहाँ पे बिखरा हुआ पड़ा हुआ। ये मेरा माइक भी छोटा वाला जो है बिखरा पड़ा है तो ये बैग के अंदर जाकर जो है आसानी से सिमट जाएगा। ये मेरी एक हार्ड ड्राइव भी यहाँ पे पड़ी हुई है। ये बहुत सारी चीज़ें जो मेरा कमरा बहुत मैसी हुआ है तो उसके लिए जो है मैंने ये बैग परचेज़ किए थे। ये 2 बैग मैंने परचेज़ किए हैं ताकि जो है इनमें मैं अपने गैजेट्स वगैरह इजीली संभाल सकूं और मुझे मसला ना हो और मेरा कमरा बिल्कुल भी अब मैसी ना लगे। स्पेस काफ़ी है इन बैग्स के अंदर, काफ़ी चौड़े हैं, डबल ज़िपर है और इसमें फ्रंट में भी जो है आप इसमें अपना वॉलेट वगैरह रख सकते हैं। इसकी भी ये आगे से काफ़ी स्पेस है और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसको आगे से बंद कर सकते हैं। अगर आपको ये बैग बाज़ार के लिए भी कैरी करना है तब भी ये बहुत अच्छा है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें इजीली आप
कैरी करके ला सकते हो। सो ये बैग लिए हैं और उसके बाद फाइनली हम लोग जो हैं नमक रेस्टोरेंट पे हम लोग पहुँचे हैं। और जब वहाँ पर पहुँचे तो हम ऑलरेडी लेट हो चुके थे। वहाँ पे इस दफ़ा जो है मैनेजर ने बहुत ज़्यादा तमीज़ से बात की। बाद में मुझे पता चला कि न्यू मैनेजर आया है, उसने कहा आप जो हैं 15 मिनट्स लेट हो गए हैं अपने एग्जैक्ट टाइम से, तो आपको जो है 15 मिनट्स वेट करना पड़ेगा। सब्जी जो है वो ठंडी हो चुकी है और जूसी नहीं रही है, तो मैं आपको न्यू रेडी करके देता हूँ। सो हम लोगों ने वहाँ पे 15 मिनट्स वेट किया है और वहाँ से हम लोगों ने ली है चिकन सब्जी और पुलाव, और ये इसका सारा जूसीनेस आप देख रहे हैं। सो मैं अभी इसको, ये देखिए उन्होंने काफ़ी अच्छी जूसी मुझे करके दी और अभी अच्छी खासी गर्म है, तो मेरे हाथ जल रहे हैं। तो मैं अभी ये देखिए, हाँ, सो ये एक अच्छी चीज़ है नमक रेस्टोरेंट की कि आप यहाँ पर जाएं किसी भी टाइम पर, चाहे दोपहर हो या शाम हो, तो आपको जो है ये अवेलेबल मिलेगी। क्योंकि सब्जी एक ऐसी चीज़ है जो बाकी शॉप्स पर आपको सिर्फ 7 बजे के बाद ही रात में अवेलेबल होती है। और यहाँ पे इसके नीचे आई थिंक जी इसको थोड़ा सा खोलना पड़ेगा, ये इसका पुलाव है। सो अभी इसको डिश आउट करेंगे तो मैं फिर आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। इसको मैं अभी कर देती हूँ बंद क्योंकि ये ठंडी ना हो जाए। तो ये इनकी अच्छी बात है कि दोपहर में भी ये अवेलेबल होती, 3 बजे 4 बजे आप लोग जिस टाइम पर भी जाएं। तो ये है नमक रेस्टोरेंट, यहाँ पर ये अवेलेबल होती है नमकीन सब्जी, और हम लोग जो हैं यहीं से ऑर्डर करते हैं और हमें इशू नहीं होता कि जी हम रात का वेट करेंगे तो हम लोग जो हैं फिर रात में जाकर लेकर आएंगे। तो हम ये दोपहर में दिन के वक्त भी जो है इसको कर सकते हैं। जब हम लोग ये लेकर आए दोबारा शॉप पर अंकल के पास, तो अच्छा खासा रश था उनकी शॉप पर और बैठने की बिल्कुल जगह नहीं थी। तो उन्होंने कहा नहीं, आपके जो हैं इयररिंग्स अभी तक रेडी नहीं हुए हैं, आप वेट कर लो। और फिर जो है मुझे 10 मिनट्स फिर वेट करना पड़ा और फाइनली जो है मुझे ये रिंग और ये वाले इयररिंग्स मिले हैं। सो काफ़ी टाइम हो गया था और मुझे था कि हम लोग जो हैं जल्दी से घर आ जाएं, लेट हो रहे थे। और फिर बस ये 2 चीज़ें हम लोगों ने वहाँ से पिक की हैं और हम लोग घर आए। तो आज के लिए बस आप लोगों के साथ मैं इतना ही शेयर करूँगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जो है लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है ताकि मुझे इनकरेजमेंट मिले और मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेकर आऊँ और अपनी लाइफ स्टोरीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।